हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टीएस क्रेवल की बुक से, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 शिवा अर्न टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। टोटल रिवेन्यू दिए 3,45,000, आउट ऑफ विच का मतलब इसी में से, इसके अंदर इंक्लूड है 2,35,000 was received. Total expenses paid by him 2,20,000, out of which 10,000 related to 25 and 26. Expenses 15,000 are still outstanding. आपको इनकम फाइंड आउट करनी है कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में नेट इनकम निकालनी है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, नेट इनकम निकालने के लिए पहले आपको टोटल इनकम देखनी है और फिर टोटल एक्सपेंसेस देखने हैं। डिपेंड्स ऑन द मेथड। सबसे पहले हम कौन सा, पहले आपको दोनों मेथड्स के रूल दिखाते हैं को क्या करना है। कैश बेसिस से आपको निकालना है पहले, तो कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस, कैश और एक्रूल। पहले इनका रूल पता होना चाहिए आपको कि उसके इनके रूल में आपको लेना क्या क्या। कैश बेसिस में आपको रिसीव्ड और पेड, रिसीव का मतलब इनकम, पेड का मतलब एक्सपेंसेस, और एक्रूल में रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड, पेड प्लस नॉट पेड। कैश बेसिस में रिसीव्ड और पेड वो वाले लेने हैं, कोई भी ईयर हो आपका, आपको कौन सा लेना है, रिसीव्ड और पेड, कोई भी ईयर हो। एक्रूल बेसिस में रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड लेना है, लेकिन आपको करंट ईयर यूज करना है। कौन सा ईयर यूज करना है, करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए, नो नेक्स्ट ईयर, नो नेक्स्ट ईयर, नो प्रीवियस ईयर, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर, ये वर्ड याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, कैश बेसिस वाला। कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस वाला। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप इनकम पहले कलेक्ट करेंगे। आपको जैसे जैसे दिया, आपको क्या दिया है, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या है, पूरी इनकम कितनी है आपकी, 3,45,000। इसमें दोनों है, ये नॉट रिसीव्ड भी और रिसीव्ड भी। इसके अंदर आपको ब्रैकेट में दिया है 2,35,000 क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो ये रिसीव के नीचे हमेशा जब भी इसको आपका जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ऐसे दो कॉलम बना लोगे, एक्सपेंसेस का और इनकम का। इसमें आप बनाओगे रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, एक्सपेंसेस में बनाओगे पेड और नॉट पेड। तो दोनों में आप अमाउंट अलग अलग कर लोगे। अब टोटल रिवेन्यू हमने लिख लिया, 2,35,000 आपको रिसीव हुआ है, तो रिसीव के नीचे लिख देंगे 2,35,000। तो ये दोनों टोटल है, इसी में से था ये। तो इसमें से 345 में से 235 को आप माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये जो हो गया कैसे आया, 345 माइनस 235। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो आ गया 1,10,000 हो गया, जो नोट रिसीव्ड आ गया। अब ऐसे ही पेड वाला, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,20,000। ये वाला भी अलग से इंफॉर्मेशन था। पहले 220 देखते हैं। 220 में उन्होंने बोला है 10,000 फॉर 25 और 20। ये टोटल एक्सपेंसेस जो थे ना, ये पेड वाले थे। ये जो पेड वाले हैं ये 2,20,000 है। क्लियर हो गया। इसमें से इन्होंने बोला है कि 220 में से 10,000 अगले साल के लिए। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो, ऐसे इसके दो पार्ट बना दोगे। इसमें से क्या करोगे, 10,000 अगले साल के लिए है, तो पेड ही, तो पेड ही है। इसमें से 10,000 को अलग कर दो और 2,10,000 को अलग कर दो। ये क्या हो जाएगा, ये है तो पेड, बट ये करंट ईयर का हो गया और ये नेक्स्ट ईयर का हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा मैंने ये चार्ट भी बना दिया है,
लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? आपने क्या करना है, टोटल एक्सपेंसेस पेड दिए थे, आप क्वेश्चन में पढ़ो 2,20,000, उसमें से ये पेड के आगे मैंने टोटल लगा दिया। क्लियर है? उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं तो पे कर दिए, लेकिन अगले साल के लिए एडवांस में पे कर दिए नेक्स्ट ईयर का, और इसका मतलब 2,10,000 का जो वो इसी साल का, इस साल को हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर बोलते हैं। अब एक चीज उन्होंने बोला था 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब नोट पेड। नोट पेड कितने हो गए आपके 15,000, कौन से हो गए, नोट पेड, जो आपने पे नहीं करे हैं। तो नेचुरली है वो क्या होगा, करंट ईयर होगा। नेचुरली क्या है, करंट ईयर होगा। तो एक्सपेंसेस में आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, ये 220 प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे। पहले आपको चार्ट फॉलो करना है, चार्ट फॉलो करके फिर आपको आंसर निकालना है। दोनों मेथड से अब इजीली आंसर निकल आएगा। सबसे पहले कैश बेसिस से करेंगे। कैश बेसिस से आपको क्या करना है, कैश बेसिस से सबसे पहले इनकम लेनी है। इनकम कौन सी लेनी है मुझे, रिसीव्ड वाली, और पेड वाले एक्सपेंसेस लेंगे। तो पहले इनकम लेंगे, रिसीव। ये इनकम का चार्ट है, इनकम के चार्ट में रिसीव्ड वाला, नॉट रिसीव्ड में नहीं लूंगी। तो मेरी कितनी इनकम रिसीव है, 2,35,000, तो 2,35,000। अब इसमें से लेस कर दूंगी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से लेने हैं, पेड वाले। अब पेड वाला कॉलम मेरा ये है और नोट पेड वाला ये है, मुझे पेड वाले लेने हैं, कोई भी ईयर। पेड वाले कितने हैं, 2,20,000, तो इसमें से माइनस कर दूंगी 2,20,000। तो अब इसमें से आ जाएगा आंसर 15,000, आपका क्या आ गया, नेट इनकम आ गया। कौन से मेथड से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। अब आपको यही वाला सेम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक्रूल बेसिस से, कि कैसे आपको करना है। अब इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, फिर एक्रूल बेसिस से करें। अब आपको हमें एक्रूल बेसिस से भी नेट इनकम निकालनी है। रूल हमारा यही रहेगा, एक्रूल बेसिस से पहले आपको क्या चाहिए, इनकम चाहिए। एक्रूल बेसिस से यहाँ पे लिख लेना, ए बी मतलब एक्रूल बेसिस। अब इनकम कौन सी लेनी है आपको, रिसीव्ड प्लस नोट रिसीव्ड, दोनों लेनी है। लेकिन आपको देखो, जैसे आपने कॉलम बना रखे हैं इनकम और एक्सपेंसेस के, जहां पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता ना कि नेक्स्ट ईयर का या कुछ भी, तो वहां पर आप करंट ईयर लगा देते हो। ठीक है, तो जहां पर भी एक्रूल बेसिस में सिंपल से आपको देना है, जैसे यहाँ पे आपको रिसीव्ड कुछ मेंशन नहीं था कि कौन से ईयर का है, तो करंट ईयर। इसमें भी मेंशन नहीं था तो करंट ईयर। इसमें भी पेड था, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि ये नेक्स्ट ईयर था और ये करंट ईयर का था, और ये नॉट पेड है, ये भी करंट ईयर का था। जहां पर भी इनकम वाले जो आपके चार्ट में जहां पर भी करंट ईयर लिखा है ना, कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको। जहां पर करंट ईयर लिखा है उस सबको ऐड कर दो बस, तो वो रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों हो जाएगा। तो ये करंट ईयर का लिखा है आपका, ये करंट ईयर है, तो यहाँ पे 2,35,000 ले लो, ये इनकम है। इसमें आपका ये भी करंट ईयर है 1,10,000, इसके अंदर प्लस कर दो, तो इसको ये टोटल इनकम हो जाएगी पहले आपकी, ये हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, लेस करने हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कौन से लेंगे, यहाँ पे हम इकट्ठे लिख लेते हैं, जहां पर करंट ईयर लिखा है, ये करंट ईयर लिखा है, ये रहा 2,10,000, 2,10,000। ये नेक्स्ट ईयर है, ये नहीं लेने हैं, ये ले लिया हमने। नोट पेड में करंट ईयर है 15,000, ये ले लेने हैं, तो इसके अंदर आप कर दो 15,000। तो आपकी टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 2,25,000, इसमें से माइनस कर, तो ये 1,20,000 आपकी क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। तो बस आपको एक्यूरल बेसिस में आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, जब आप बनाओगे रिसीव्ड वाला जो इनकम वाला कॉलम होगा उसमें रिसीव्ड वाला और नॉट रिसीव्ड दोनों लेने हैं, लेकिन कहाँ पर कौन कौन से लेने, जहां पर करंट ईयर लिखा होगा। ऐसे ही एक्सपेंसेस वाला जो चार्ट होगा उसमें भी आपको एक्सपेंसेस लेने हैं और प्लस नोट पेड और पेड दोनों लेने हैं, लेकिन जहां पर करंट ईयर लिखा होगा वही वाला लेना है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका इनकम और एक्सपेंसेस का, वो आपका नेट इनकम होगा।